नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत के द्वारा इस ई व्याख्यान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम देवर्षि कलानाथ शास्त्री महोदय द्वारा विरचित कथानक वल्ली नामक पुस्तक के अंतर्गत दंभज्वरः नामक संस्कृत लघु कथा का अध्ययन कर रहे हैं। यह संस्कृत लघु कथा वसंत और किशोर नाम के दो युवकों की कहानी है जो एक रेल यात्रा कर रहे हैं और अपने सहयात्री के प्रति उनका अत्यंत दंभपूर्ण आचरण है। वे उच्च शिक्षा प्राप्त युवक हैं और उच्चाधिकारी भी हैं। प्रतियोगी परीक्षा को उत्तीर्ण करके वे अपने नए कार्य की नियुक्ति के लिए ही ये रेल यात्रा कर रहे हैं, अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, लेकिन उनके आचरण में पाश्चात्य सभ्यता के प्रति अंधानुकरण, आंग्ल भाषा के प्रति मोह और वृद्धजनों के प्रति दंभपूर्ण आचरण ये हमें देखने को मिलता है। इस कहानी का पहला भाग हम विगत व्याख्यान में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके आगे की कहानी को पढ़ते हैं। रात्रि के समय किशोर और वसंत दोनों ही बहुत देर तक बातचीत करते हुए सो जाते हैं। उसके उपरांत प्रातः काल से कहानी का ये वृत्तांत प्रारंभ हो रहा है। प्रातः काले संजाते किंचित विलंबेन यदा वसंतः किशोरश्च जागृतौ। प्रातःकाल होने पर कुछ विलंब से जब वसंत और किशोर जागे, तदा तयो सहयात्री वृद्धः, तो उन दोनों के सहयात्री वृद्ध पूर्वतः एव जागरित्वा, पहले से ही जागकर समाचार पत्रम पठन अभूत, समाचार पत्र पढ़ रहे थे। धूम शकटे, रेलगाड़ी तदापि उस समय भी त्वरया यान्ति अभूत, तेजी से चल रही थी। उत्थाय च पाश्चात्य पद्धत्या नित्य कृत्य विधाय, उठकर और पाश्चात्य पद्धति से नित्य कृत्य करके, स्नानादि करके, यदा ताभ्याम पुनर्वृद्ध जनस्य उपरि अवधानम दत्तम, जब दोनों के द्वारा फिर से उन वृद्ध जन, जो उनके सहयात्री थे, वृद्ध जन थे, भारतीय वेशभूषाधारी थे, आस्तिक पूजा कार्यों में निरत रहने वाले थे, ऐसे उन वृद्ध जन के ऊपर फिर से उनका ध्यान गया। तथा तयो आश्चर्यम अभूत, तो उन दोनों को आश्चर्य हुआ, यत् स एकम समाचार पत्रम, कि वे एक समाचार पत्र तो भारतीय भाषा या वाचयन अभूत, भारतीय भाषा का पढ़ रहे थे, हिंदी भाषा का एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, किंतु अपरम समाचार पत्रम, लेकिन दूसरा समाचार पत्र आंग्ल भाषा या अपि, अंग्रेजी भाषा का भी तत्सविधे अभूत, उनके पास में था। अखबार वे पढ़ रहे थे, हिंदी भाषा का पढ़ रहे थे और अंग्रेजी का अखबार भी उनके पास में रखा हुआ था। उनको अखबार पढ़ता हुआ देख करके उन दोनों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनके हिसाब से तो धोती कुर्ता पहनने वाले वे वृद्धजन, हो सकता है कोई अनपढ़ ही व्यक्ति रहे हों। कदाचिदयं पुराण पथानुयायी धौतधारी पंडितो अपि आंग्लीम भाषाम जानानो भवेदिति, कदाचित शायद ये पुराण पथ के, पुरातन पंथ के अनुयायी धोतीधारी पंडित भी अंग्रेजी भाषा के जानानो, जानकार हों, ज्ञाता हों, इति आशंका, यह आशंका तो उन दोनों को तयोः अभूत, उनको यह आशंका हुई कि अगर ये अंग्रेजी भाषा के जानकार होंगे तो हो सकता है कि उन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली हों, समझ ली हों। किंतु साश्चर्यम, आश्चर्यपूर्वक, तौ परस्पर स्मितवन्तौ, वे दोनों परस्पर एक दूसरे को देख के मुस्कुरा उठे। मन्ये अस्मदुपरि प्रभावं पातयितुम् एव अनेन आंग्ल भाषाया समाचार पत्रम गृहीतमस्ति, मानो हमारे ऊपर, हम दोनों के ऊपर प्रभाव डालने के लिए ही इनके द्वारा अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र लिया गया है। इति मनसि विचिन्त्य, इस प्रकार विचार करके, मन में विचार करके, ताभ्याम संतोषः कृतः, उन दोनों के द्वारा संतोष किया गया कि इनको अंग्रेजी आती नहीं होगी, लेकिन हमें अंग्रेजी में बात करता देख करके हम पर प्रभाव डालने के लिए उन्होंने अंग्रेजी का समाचार पत्र भी लिया हुआ है। इन दोनों मित्रों का हर कार्य ही एक दूसरे के ऊपर
किसी के ऊपर प्रभाव डालने से, किसी के अपनी अंग्रेजी भाषा की जानकारी का दंभ दिखाने से ही जुड़ा हुआ है। न किमपि प्रोक्तम ताभ्याम, उन दोनों के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया। केवलम तदिदम लोक भाषायाम पृष्ठम, हिंदी में पूछा गया, यद वृद्ध महाशय कुत्र गच्छति, कि वृद्ध महाशय कहाँ जा रहे हैं। कस्य स्टेशनस्य उपरि अवतिष्यति, और किस स्टेशन के ऊपर उतरेंगे। सोयम तेषां प्रथमो अंतिमश्च वार्तालापो अभूत, वो उन वृद्ध व्यक्ति से पहला और आखिरी वार्तालाप था। वृद्ध महाशयो अपि तस्मिन्नेव नगरे गच्छति, वृद्ध महाशय भी उसी नगर में जा रहे हैं। यत्र तौ गच्छत, जहाँ वे दोनों जा रहे हैं। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, तौ अपि वृद्ध महाशयात, वे दोनों भी वृद्ध महाशय से आंग्ल भाषाया पत्रम आदाय, आंग्ल भाषा का, अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र लेकर पठितुम आरब्धवन्तो, पढ़ना प्रारंभ करने लगे। यतस्तेषां सर्वेषाम् अपि गंतव्यम नगरम प्राप्तुम, क्योंकि उन सभी के गंतव्य नगर को, जिस नगर को उन्हें जाना था, उस नगर तक पहुंचने में रेलगाड़ी के धूमशकट्या सांप्रतम अपि, रेलगाड़ी से अभी भी होराद्वयम ग्रहीतव्यम अभूत, 2 घंटे, होराद्वयम 2 घंटे और लगने वाले थे। यदा तौ आंग्लभाषीयं पत्रम समापितवन्तो, जब उन्होंने आंग्ल भाषा का पत्र पढ़ना पूरा कर लिया, तदा किंचिदपि अनुक्त्वा, कुछ भी न कह करके, वृद्ध सज्जनेन भारतीय भाषाया पत्रमपि तत्सम्मुखे निहितम, जब उन्होंने अंग्रेजी भाषा का वह समाचार पत्र पढ़ लिया गया उन दोनों के द्वारा, तो कुछ भी न कह करके वृद्ध जन के द्वारा हिंदी भाषा का पत्र भी उनके सामने रखा गया, उन दोनों को दिया गया। यत् कदाचित् अस्य पठनस्यपि इच्छा तयोः भवेत् इति, कि शायद इसको भी वे पढ़ना चाहें, किंतु तदिदम ताभ्याम न गृहीतम, लेकिन हिंदी का समाचार पत्र उन दोनों ने नहीं लिया, क्योंकि उनको तो अंग्रेजी ही पढ़ने और बोलने का दंभ था। वृद्ध सज्जनाय किंचिदपि अनुक्त्वा, वृद्ध सज्जन से कुछ भी न कह करके, परस्परम एव, आपस में, तौ वे दोनों, आंग्ल भाषायाम संलपन्तौ, आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में वार्तालाप करने लगे। संभवतो वृद्ध यात्रिणम् अपि तत्सर्वं श्रावयितुम् इच्छतः स्म, यद् भारतीय भाषाया पत्रेषु पठनीया सामग्री एव न भवति। वृद्ध यात्री को ही वे सब कुछ श्रावयितुम इच्छता, सुनाना चाहते थे कि भारतीय भाषा के समाचार पत्रों में तो, अखबारों में तो पठनीय सामग्री ही नहीं होती है, उनमें कोई अच्छे समाचार नहीं होते हैं। नगराणाम रथ्यानांच लघव अनावश्यका व समाचारा भवन्ति, उसमें तो नगरों के और रथ्याओं के, गली मोहल्लों के छोटे और अनावश्यक समाचार ही होते हैं। वैचारिकी सामग्री तो आंग्ल भाषाया पत्रेषु एव भवति, वैचारिकी सामग्री, जिस पर विचार किया जा सके, ऐसी पाठ्य सामग्री तो अंग्रेजी भाषा के पत्रों में ही होती है। गतायाम रात्रो अपि तयो परस्पर संलापेन आंग्ल भाषाया एव प्रयोगो अभूत प्रामुख्येन, पिछली रात्रि भी उन दोनों के परस्पर वार्तालाप में अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग प्रमुख रूप से किया गया था। मध्य मध्य अवश्यम मातृभाषाया पदानि अभुवन, बीच बीच में अवश्य मातृभाषा के शब्द अथवा वाक्य थे। उच्चाधिकारिणाम अभिजात वर्गीयाणाम च प्रमाणम एव इदम भवति, उच्च अधिकारियों के और अभिजात वर्गीयों के, उच्च कुलीन लोगों के का यह प्रमाण ही यही होता है, यत्ते कि वे द्रुतम, तीव्रता से, त्वरित गति से, आंग्लीम वक्तुम पारयन्ति, अंग्रेजी भाषा बोल सकते हैं। भवेत तयोः आकूतम, यही उनका आकूत था, यही उनका, उन्होंने यही इसी प्रकार का उनका मानदंड था। यदेव तेषां गंतव्यम नगरम समायातम, तभी उनका गंतव्य नगर आ गया। तेषु एव क्षणेषु ताभ्याम निश्चितम,
उसी क्षण उन दोनों के द्वारा ये निश्चित किया गया यद अधिकारिणाम विश्राम भवने, कि अधिकारियों के विश्राम भवन, जिसे सर्किट हाउस कहा जाता है, स्नानादिकम विधाय, स्नान इत्यादि करके, कस्याम भूषायाम सुसज्जितौ भूत्वा, किस वेशभूषा से सुसज्जित होकर, प्रथमम सबसे पहले, तौ वे दोनों, तस्य संभागस्य सर्वोच्चम प्रशासकम, उस संभाग के सर्वोच्च प्रशासक आयुक्त से मिलयिष्यतः, किससे वे मिलेंगे, आयुक्त से सबसे पहले वे मिलेंगे, तस्य कार्यालय, उनके कार्यालय में, यथेव स्टेशनस्य उपरि शकटिः अवरुद्धा, जैसे स्टेशन के ऊपर रेलगाड़ी रुकी, तौ भारवाहकम आकारितवन्तौ, उन्होंने भारवाहक को, कुली को आवाज दी। वृद्ध सज्जनस्तु तूष्णीक स्थितो अभूत, वृद्ध सज्जन तो चुपचाप ही बैठे थे। मन्ये पंडित महाशय स्वकीयं भारम स्वयमेव वक्ष्यति इति, पंडित महोदय अपना भार स्वयं ही उठाएंगे, इति सूचकया, ये सूचित करते हुए, परिहासदृशा वसंतेन वृद्धो अवलोकितः, इसको सूचित करते हुए परिहास पूर्ण दृष्टि से, मजाक उड़ाती हुई दृष्टि से वसंत ने वृद्ध को देखा। किंतु तदेव तस्य प्रकोष्ठस्य सम्मुखे कश्चित् प्रभावशालिन्या आकृत्या विभूषितः सज्जनो दृष्टिपथम अगाध, किंतु तभी उसके प्रकोष्ठ के, रेलगाड़ी के उस कूपे के सामने कोई प्रभावशाली आकृति से विभूषित सज्जन दृष्टिपथ में आए, उनको दिखाई दिए। तस्य पृष्ठतः केचन परिचारका अभ्यभुवन, और उनके पीछे कुछ परिचारक, कुछ सेवक भी थे। तैः सह न किमपि यात्रा वस्तु जातम आसीत, उनके साथ में कोई भी यात्रा का सामान नहीं था। इति विलोकनेन, ऐसा देखने से, प्रतीयते स्म प्रतीत हो रहा था, यदेते कस्यचन स्वागताय समागता, कि वे किसी के स्वागत के लिए आए हैं। स्टेशन पे वो स्वयं यात्रा करने के लिए नहीं आए, क्योंकि उनके पास कोई सामान नहीं था, अपितु वे किसी के स्वागत के लिए आए हैं, न यात्रा, यही न की यात्रा के लिए। प्रभावशालिना सज्जनेन तमेव वृद्ध महाशयम वीक्ष्य, उन प्रभावशाली सज्जन के द्वारा उन्हीं वृद्ध महाशय को देखकर, प्रकोष्ठे सरभस समागत्य, प्रकोष्ठ में, उस कूपे में, सरभस जल्दी से आकर के, तस्य चरण स्पर्श कृतः, उनके चरण स्पर्श किए गए। परिचारकैः वृद्ध महाशयस्य वस्तु जातम गृहीतम, और सेवकों के द्वारा वृद्ध महाशय का सामान उठा लिया गया। आश्चर्यचकितेन वसंतेन परिचारकेषु एकतमः पृष्ठो, आश्चर्यचकित वसंत ने परिचारकों में से एक से पूछा, यत् कोयम प्रभावशाली सज्जना, ये प्रभावशाली सज्जन कौन है। कोयम च वृद्धजनो यम ग्रहीतुम अयम आगतः, और ये वृद्धजन कौन है, यम जिनको ग्रहीतुम लेने के लिए, अयम आगतः ये प्रभावशाली सज्जन आए हैं। श्रुत्वा एव इदम वसंतो विस्मयस्य पराम काष्ठाम प्राप, सुनते ही, सुनकर के ही वसंत विस्मय की पराकाष्ठा को प्राप्त हो गया, उसको बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। यद स्वागताय समागतो महानुभावः, कि स्वागत के लिए आए हुए महानुभाव, तस्य प्रदेशस्य, उस प्रदेश के सर्वोच्च प्रशासक, संभागीय आयुक्त अस्ति, संभागीय आयुक्त हैं। अनेन सह मिलितुम एनमेव स्वभाषणेन संप्रभावयितुम, इनके साथ मिलने के लिए, इनको ही अपने भाषण से प्रभावित करने के लिए, मित्रद्वयेन, इन दोनों मित्रों के द्वारा, समग्राम रात्रिम योजना निर्मिता अभूवन, सारी रात्रि योजना बनाई गई थी। यस्य च स्वागताय स्वयं समायातो अस्ति स वृद्ध जनः, और जिनके स्वागत के लिए ये आए हुए थे, वह वृद्धजन वसंत किशोरयोः सहयात्री, वसंत और किशोर के सहयात्री, अस्य संभागीय आयुक्तस्य तदा गुरुः अभूत, इन संभागीय आयुक्त महोदय के उस समय के गुरु थे। यदा स, जब वे विश्वविद्यालये पठति स्म, जब वे विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे।
अतः स्वगुरुं स्वगृहे नेतुम, अपने गुरु को अपने घर ले जाने के लिए स्वयं आयुक्त स्वयं अत्र समागतः, ये आयुक्त महोदय स्वयं यहाँ पर स्टेशन पर आए हैं। एतस्य गृहे एव गुरु महाशयः कतिपय दिवसान् प्रवासं करिष्यति, इन्हीं के घर गुरु महाशय कुछ दिनों के लिए प्रवास करेंगे। कस्मै कार्याय स्वयं समागत, किस कार्य के लिए वो यहाँ आए हैं? इति प्रष्टुम तो वसंतेन संभ्रम वशात समय एव न लब्धः, ये पूछने के लिए तो वसंत संभ्रम वश हड़बड़ाहट से उसको समय ही नहीं मिला। यतो अस्य भयम अभूत, कि उसको भय था, यत्र एवं विधायाम स्थितौ, कि इस प्रकार की स्थिति में तम आयुक्त महाशयो द्रक्ष्यति, उसको आयुक्त महाशय देख लेंगे। किंतु वृद्ध महाशयस्य नाम ज्ञातुम अधुना अनेन प्रकोष्ठाद बहिर्लंबमानम आरक्षण पत्रकम पठितम, लेकिन वृद्ध महाशय के नाम को जानने के लिए अब उसने प्रकोष्ठ, रेलगाड़ी के कूपे के बाहर लंबमानम लटकते हुए आरक्षण पत्रक को, रिजर्वेशन की जो लिस्ट लगी रहती है ट्रेन पर, उसको उसने पठितम, उसके द्वारा पढ़ा गया। तत्र नाम लिखितम आसीत, वहाँ नाम लिखा हुआ था, शशांक शेखर वंद्योपाध्याय इति। यथा एव तद इदम नाम किशोराय सूचितम, जैसे ही उसने ये नाम किशोर को बताया, तेन किशोरः स्पष्टम अस्मरत, तो किशोर ने स्पष्ट रूप से याद किया, यह शशांक शेखर बनर्जी नामक विश्वविद्यालयीय आंग्ल भाषाया विभागाध्यक्षः, आंग्ल भाषा के विश्वविद्यालय में आंग्ल भाषा के विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक और प्रोफेसर, शिक्षा जगति सुप्रथितो अभूत, शिक्षा जगत में सुप्रसिद्ध हैं। तो जो सहयात्री थे, जिन्हें वे पंडित समझ रहे थे, जिन्हें अशिक्षित समझ रहे थे, वे वास्तव में विश्वविद्यालय के बहुत ही प्रसिद्ध, शिक्षा जगत में जिनकी बड़ी प्रसिद्धि थी, ऐसे विभागाध्यक्ष प्राध्यापक थे जिनका नाम अत्यंत प्रसिद्ध था, शशांक शेखर वंद्योपाध्याय। किम अयमेव धौतधारी सुप्रथितो विद्वान तयोः सहयात्री अभूत, क्या यही धोतीधारी सुविख्यात विद्वान उन दोनों के सहयात्री थे? नूनम अयम संभागीय आयुक्तस्य विश्वविद्यालये, निश्चय ही संभागीय आयुक्त महोदय के विश्वविद्यालय में आंग्ल भाषा अध्यापकों, अंग्रेजी साहित्य के शिक्षक होंगे। इति सपदि एव ताभ्याम अवबुद्धम, ये उनको तत्काल ही उन दोनों को समझ में आ गया। हंत हाय तमिमं दृष्ट्वा किम किम चिंतितम आसीत आभ्याम, इनको देखकर हम दोनों ने क्या क्या सोचा। कथम अस्य उपहासो अपि आंग्ल भाषायां कृतो अभूत, किस प्रकार इनका उपहास भी अंग्रेजी भाषा में किया। केवलम वेश आस्तिकी चेष्टाश्च दृष्ट्वा एव, केवल इनकी वेशभूषा और इनकी आस्तिक चेष्टाओं को, धर्मपरायण चेष्टाओं को, क्रियाकलापों को देख करके ही, कथम अयम सामान्यो जनः, किस प्रकार से ये सामान्य व्यक्ति हैं, इति चिंततो अभूत, ये हमारे द्वारा सोचा गया। इति स्मृत्वा एव, ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके, ऐसा याद करके ही, संप्रति अब लज्जया चरणयोः अधस्तात्, लज्जा से दोनों चरणों के नीचे से, भूमि अब सरंती एव, भूमि मान लो हिल रही हो, इस प्रकार से अनुभूताभ्याम, उन दोनों को अनुभव होने लगा। जो अंग्रेजी भाषा के प्रकांड विद्वान हैं, जो संभागीय आयुक्त जैसे उच्चाधिकारी के गुरु हैं, उनके साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया, उनकी कितनी हंसी उड़ाई, ये उनके सामने अंग्रेजी भाषा में बात करते हुए उनके ऊपर कटाक्ष किए, उनका मजाक बनाया, ये सब याद करके लज्जा से उनको बहुत ही शर्म आ रही थी और उन्हें लग रहा था कि उनके पैरों के नीचे से धरती ही खिसक गई हो। किंतु किम अधुना पश्चात्तापेन, लेकिन अब पश्चाताप करने से क्या लाभ है। हंत हाय मा खलु सो अयम सर्वमिदम संभागीय आयुक्ताय ब्रूयात, अब यही सोच रहे हैं दोनों कि ये सारी बातें, सर्वमिदम, ये सारी बातें जो यात्रा में हुई, रेल यात्रा में हुई, ये संभागीय आयुक्त महोदय को न बता दें।
शयानेन अनेन अनयोः वार्तालापो न श्रुतो भवेदिति। सोते हुए इनके द्वारा हमारी बातें नहीं सुनी गई हों। इस प्रकार से तौ वे दोनों ईश्वरम ईश्वर को प्रार्थयताम प्रार्थना करने लगे। तावीश्वरम तौ ईश्वरम वे दोनों ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। प्राध्यापको वंद्योपाध्यायः तावान गंभीर प्रकृति अस्ति। प्राध्यापक वंद्योपाध्याय महोदय, शशांक शेखर वंद्योपाध्याय महोदय तो इतनी गंभीर प्रकृति की हैं, यत् स न किमपि कथयिष्यति इति चिंतितम ताभ्याम, कि वे कुछ भी नहीं कहेंगे, ये उन दोनों के द्वारा सोचा गया कि इतने गंभीर व्यक्ति हैं कि ये सारी बातें संभागीय आयुक्त महोदय को नहीं बताएंगे। किंतु पदस्थापनस्य प्रथमे एव दिवसे, लेकिन पदस्थापन के पहले ही दिन आधिकारिको दंभ, अधिकारी होने का दंभ, सर्वोऽपि च औद्धत्य जरह, और सारा ही उद्दंडता का बुखार, अवशाम्यन एव अनुभूतो, शांत हो गया हो, उतर गया हो, ऐसा द्वाभ्याम अपि सुहृद्भ्याम उन दोनों मित्रों को अनुभूतो अनुभव हुआ। पण्यशकटिम आदाय तूष्णीकौ तौ विश्राम भवनं प्रति प्रचलितौ। पण्यशकटि, पण्य कहते हैं किराए को, किराए की गाड़ी लेकर के, कोई टैक्सी या रिक्शा लेकर के तूष्णीकौ चुपचाप वे दोनों विश्राम भवन सर्किट हाउस की ओर प्रचलितौ चले गए। जो इतने वाचाल थे, प्रगल्भ थे, उद्दंडता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक बातें किए जा रहे थे, अपनी अपनी शान दिखाए जा रहे थे, अपने अपने दंभ से ग्रसित थे, वे अब दोनों ही इस परिस्थिति में चुपचाप होकर के अपने सर्किट हाउस की ओर जाने लगे। इस प्रकार यहाँ कहानी का समापन हुआ, जिसमें कि बाहरी वेशभूषा के आधार पर ही व्यक्ति का आकलन करने की जो आज की प्रवृत्ति है, इस पर लेखक के द्वारा, कहानीकार के द्वारा कटाक्ष किया गया है। आज की कक्षा में इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।